नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ योग सेतु पर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था एक शोधन क्रिया के विषय में जिसका नाम है लघु शंख प्रक्षालन। उस क्रिया में रोज सुबह उठकर गुनगुना पानी पीकर हमें 5 आसनों का अभ्यास करना है। इस क्रिया के रेगुलर अभ्यास से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से निजात मिल जाता है। आज मैं आपके सामने एक नई क्रिया के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है, अर्थात यह एक शोधन क्रिया है जिसके कारण हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनका प्योरिफिकेशन होता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कपालभाति क्या है। कपाल का अर्थ है खोपड़ी अर्थात आपका स्कल, और भाति का अर्थ है शोधन अर्थात प्योरिफिकेशन। कपालभाति अर्थात कपाल का स्कल का प्योरिफिकेशन ही कपालभाति है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कल में अनेकों एयर साइनसेस होते हैं, साथ ही हमारा ब्रेन, आईज और अनेकों नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। कपालभाति के रेगुलर अभ्यास से हमारे एयर साइनसेस क्लियर होते हैं, आँखों की रोशनी तेज होती है और साथ ही साथ आपके जो नर्व्स हैं उनमें एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको मेंटल डिसऑर्डर से भी रिलैक्स मिलता है। अब हम ये जानते हैं कि कपालभाति किया कैसे जाता है। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। इसके लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आपको रिलैक्स हो उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पद्मासन के स्थिति में बैठ जाते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा, इस प्रकार से आपको थंब एंड इंडेक्स फिंगर को मिलाते हुए इस प्रकार ज्ञान मुद्रा बनानी है और अपने दोनों घुटनों पर रिलैक्स होकर बैठ जाना है। ठीक है, अगर आपको पद्मासन में समस्या है, आपसे पद्मासन नहीं लगता, तो आप नॉर्मल आसन या अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अब हम करते हैं कपालभाति का अभ्यास कैसे करें। जब आप इस प्रकार से ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं तो कमर और गर्दन को सीधा रखें। ध्यान दें आपकी कमर झुकी हुई ना हो, एकदम आपको सीधा बैठना है, कमर और गर्दन को सीधा रखना है। आँखों को कोमलता से आप बंद कर लेंगे और आते जाते श्वास पर ध्यान देंगे। आँखों को बंद करके आते जाते श्वास पर ध्यान देंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे और कपालभाति की क्रिया के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। कपालभाति की क्रिया के दौरान हमें ध्यान देना है कि हमें श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है। श्वास ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाता है, यानी हम श्वास ऑटोमेटिकली ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जब आप फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालते हैं तो आपका स्टमक अंदर की तरफ पिचकता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक जो बलून है, जब आप उसमें हवा भरते हैं तो वो फूलता है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वो स्क्वीज करता है, अर्थात बलून से हवा निकालते हैं तो वो पिचक जाता है। उसी प्रकार जब आपका स्टमक एक बलून के समान है, जब आप श्वास भरते हैं तो वो फूलता है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वो पिचकता है। तो इस क्रिया के दौरान हमें श्वास भरने पे ध्यान नहीं देना है, हमें श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इस चीज़ को हाथ रख के भी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार आप हाथ रखें और फोर्सफुली एक्सेल करें।
जैसा कि आपने देखा, जब हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं यानी फोर्सफुली श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, तो हमारा स्टमक अंदर की तरफ पंप कर रहा है, अंदर की तरफ पिचक रहा है। नाभि से नीचे का भाग, नाभि और नाभि से नीचे का भाग इस क्रिया में आपकी एक्टिव रहता है, अर्थात पंप करता है, और आपकी पूरी बॉडी नॉर्मल रहती है, रिलैक्स रहती है। कई बार हमने देखा है कि लोग जब इसका अभ्यास करते हैं कपालभाति का, तो वो अपने कंधे ऊपर नीचे करने लगते हैं या फेस के एक्सप्रेशन खराब करने लगते हैं। तो हमें ध्यान देना है, कपालभाति का अभ्यास करते समय शरीर को रिलैक्स रखें, साथ में अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं या फिर अपने चेहरे के जो हाव भाव हैं उन्हें ना बिगाड़ें। कपालभाति का अभ्यास करें तो श्वास जब हमारी क्रिया समाप्त हो जाए तो अंत में श्वास को फोर्सफुली बाहर की तरफ निकालें और कुछ देर उसी अवस्था में बने रहें और अपने शरीर में श्वासों की क्रिया द्वारा, अर्थात कपालभाति की इस क्रिया द्वारा आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है उस अभ्यास से, उसको एक बार महसूस करें। और इसी क्रिया के अभ्यास को आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। जैसा आप सभी ने देखा, कपालभाति के अभ्यास के दौरान हम बात तो स्कल की कर रहे हैं, यानी कपाल की कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्रिया करते हैं तो हम स्टमक की क्रिया करते हैं, अर्थात स्टमक को पंप करते हैं। फोर्सफुली एक्सेल करने से आपका स्टमक पंप होता है अंदर की तरफ, ठीक है, स्क्वीज होता है अंदर की तरफ। और जब आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो आपके फेस पे जो एयर साइनसेस हैं उनके अंदर जमा कफ निकल जाता है, अर्थात आपके एयर साइनसेस क्लियर हो जाते हैं और आपको एक आनंद पूर्वक श्वास का अनुभव होता है, अर्थात आप खुल के श्वास अर्थात ब्रीथिंग कर पाते हैं। अर्थात स्टमक के पंप करने से, अर्थात एक्सेल के दौरान जब हम अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हैं तो हमारे कई ऑर्गन्स इसके साथ साथ स्टिमुलेट होते हैं, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, किडनी और स्टमक सभी इससे स्टिमुलेट होते हैं तथा इन अंगों में प्राण का प्रवाह होता है और इनके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले अनेकों एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी इससे स्टिमुलेट होते हैं और हमारी बॉडी इससे बैलेंस होती है। योग की दृष्टि से नाभि का बहुत महत्व है, अर्थात जब कोई भ्रूण गर्भ में होता है तो नाभि के द्वारा ही उसका भरण पोषण होता है, अर्थात नाभि के द्वारा ही वह भोजन और संस्कार ग्रहण करता है और नाभि के द्वारा ही भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है, अर्थात नाभि सीधे कनेक्ट करती है आपके हृदय से। और जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारा हार्ट बीट इससे बढ़ जाती है, हार्ट पंप करने लगता है और हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो कपालभाति पूरे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके रेगुलर अभ्यास से आपको अनेकों रोगों से निजात मिल सकता है, साथ ही साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिलेगा। इसका शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष हैं। अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपके जो
फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो तो धीरे धीरे ख़त्म होंगे ही, साथ ही आपको मेंटल पीस भी इसके अभ्यास से मिलेगा। तो अगर हम कपालभाति के लाभ की बात करें तो कपालभाति के रेगुलर अभ्यास से आपका शरीर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का शोधन होता है। साथ ही चेहरे में चमक बढ़ती है और शक्ति सामर्थ्य बढ़ता है। साथ ही डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और हमारे साइनस ऑर्गन्स और हमारे ज्ञानेंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है तथा वह अपनी क्षमता से अधिक कार्य करती हैं। कफ संबंधी रोग से निजात मिलता है क्योंकि कपालभाति के अभ्यास से शरीर में गर्मी बढ़ती है, अर्थात लो बीपी के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये लाभकारी है, या जिनमें कफ हमेशा बना रहता है, सर्दी जुखाम जैसी समस्या बनी रहती है, उनके लिए ये लाभकारी है। और आज के समय में जैसे हम देख रहे हैं कोरोना के समय में इसका रेगुलर अभ्यास आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, साथ ही जो कफ है उसे कम करने में अर्थात खांसी जुखाम में इससे काफ़ी फायदा होगा। कपालभाति का अभ्यास कितना करें? कपालभाति का अभ्यास जो बिगनर्स हैं वह स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास में आपको कुछ सावधानियों का ध्यान देना है। जैसे जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, अर्थात 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, लाइक जब आप एक्सेल करें तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आप कर सकते हैं, या 1 या 2 स्ट्रोक आप कर सकते हैं जब आप इसका अभ्यास कर रहे हो। साथ में ध्यान दें, इसे हाई बीपी के पेशेंट्स ना करें जिनके बॉडी में हीट हमेशा बनी रहती है या उनकी प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति है या पित्त ज़्यादा बना रहता है, उन्हें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये ऐसी अभ्यास करने चाहिए जिनसे उनके शरीर में पहले ठंडक बढ़े, और जब उनकी ठंडक नॉर्मल, जब उनका शरीर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब वो कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब आप इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं और आपको कोई तकलीफ है तो आप किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करें। तो आज हमने सीखा कपालभाति, ये कपालभाति कैसे की जाए और उसकी क्या विधि है, उसकी सावधानियाँ और लाभ के विषय में हमने जाना। आशा है आप सभी यह अभ्यास अपने घर पे कर रहे हैं, अर्थात इन अभ्यासों को अगर आप अपने जीवन में डाल देते हैं, रोज इनका अभ्यास करते हैं, इन छोटी छोटी क्रियाओं के अभ्यास से आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी और आपको किसी प्रकार के डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप अपने शरीर के प्रति अवेयर हों और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब तक के लिए करें योग और रहें निरोग, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई क्रिया के साथ, एक नई शोधन क्रिया के साथ। आप हमारे चैनल पे बने रहें और स्वास्थ्य से रिलेटेड और भी कई जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।